हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 9 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो जेनिफर गिर्लिंग्स सिमन्स हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी हैं, जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। इनकी पार्टी एनडीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में 18 सीटें मिली हैं, जबकि मौजूदा सरकार की पार्टी वीएचपी को 17 सीटों पर जीत मिली है। अब सूरीनाम, तो सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी है पारामारिबो और इसकी मुद्रा है गिल्डर। हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश भी सूरीनाम बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरीनाम। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है? तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा की गई है। यह अभियान कब से कब तक चलेगा राज्य में? तो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है राज्य के उन नागरिकों तक पहुंचना जो अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे जनधन खाता सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं। अगले 3 महीनों तक इस अभियान के माध्यम से गांवों और नगरों में जागरूकता शिविर, वर्कशॉप और बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसके माध्यम से डिजिटल धोखाधड़ी और योजनाओं के KYC अपडेट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग हाल ही में उत्तराखंड में बनाई गई है, जिसका नाम है टनल T8। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर और यह उत्तराखंड में कहाँ है? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से जनासू तक इसका निर्माण किया गया है, जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज लाइन का हिस्सा है। इस सुरंग का निर्माण जर्मनी के TBM शक्ति से किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर साल 2000 को किया गया था, जो कि यूपी से अलग करके किया गया था। उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल। साल 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और हाल ही में उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट हाल ही में आस्था पूनिया बनी है। अब भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस्था पूनिया। अगला सवाल है, हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IPF मेडिकॉन 2025 का साल 2025 में यह 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन 5 से 6 जुलाई 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है आंतरिक चिकित्सा में शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक प्रैक्टिस में नवीन विकास रक्षा करना और चिकित्सकीय संवाद को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू की जाएगी। अनंत टेक द्वारा यह सेवा साल 2028 से शुरू की जाएगी। दरअसल हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज को भारतीय अंतरिक्ष नियामक IN स्पेस द्वारा भारत की पहली स्वदेशी GEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की अनुमति दी गई है। अनंत टेक द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत 4 लाख टन वजन वाले GEO सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दी जाएंगी इसके माध्यम से, जिसकी डेटा स्पीड होगी 100 Gbps। इस प्रोजेक्ट के लिए अनंत टेक द्वारा 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो देश में हाई स्पीड वायरलेस फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, साथ ही युद्धग्रस्त और दूर दराज के इलाकों तक भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत टेक। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी निदेशक संजोग गुप्ता नियुक्त किए गए हैं, जो कि जियोफ अलार्डिस की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संजोग गुप्ता ICC के CEO बनने वाले 7वें व्यक्ति हैं, जबकि ICC के CEO बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। ICC के CEO बनने वाले पहले भारतीय थे मनु साहनी। अब ICC तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना साल 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजोग गुप्ता। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम को आत्मनिर्भर वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी की न्यूनतम आबादी कम से कम 2000 होनी चाहिए और न्यूनतम पशु 500 के करीब होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत चुने गए प्रत्येक ग्राम को पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य और कृषि, ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी अवसंरचना, ग्रामीण उद्योग एवं आजीविका तथा स्वच्छता, पर्यटन एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो हर ग्राम आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आजीविका और ग्रामीण रोजगार के अवसर बनेंगे, सामाजिक तौर पर समृद्धि भी बढ़ेगी, स्व आधारित आय स्रोतों से पंचायतों का सशक्तिकरण भी होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला सवाल है, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राधा यादव। अगला है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। अगला है, जूलियन मैकमोहन किस देश के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की गई है? तो 50%। अगला है, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो रसिया। इससे पहले भी रसिया ने खुद के द्वारा प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची से भी तालिबान को हटा दिया है। अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहां आधिकारिक तौर पर अपना कार्यालय बंद करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान में। अगला है, हाल ही में 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जुलाई को। अगला है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन 2025 में किया जाएगा? तो 134वां संस्करण। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो दुबई में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
कल का पहला सवाल था विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 6 जुलाई। अगला सवाल था हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी इंदौर। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सोनल जयवंत कदम। अगला सवाल था खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी श्रीनगर। अगला सवाल था हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी सुकन्या सोनोवाल। अगला सवाल था साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ब्राजील। अगला सवाल था हाल ही में कहां भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी अबू धाबी। और कल के वन लाइनर के सवाल थे, पहला था 4 जुलाई 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो 249वां। अगला था वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस शिव कुमार को। अगला था 4 जुलाई 2025 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 123वीं। अगला था हाल ही में खो खो महासंघ के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सुधांशु मित्तल। अगला था हाल ही में किसे त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है, तो भारतीय प्रधानमंत्री को। अगला था जाग्रेब में आयोजित किए गए सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो भारत के डी गुकेश ने। अगला था वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जुलाई को। अगला था हाल ही में भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगला था हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है, तो दुबई में। और कल का लास्ट क्वेश्चन था भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है, तो हैदराबाद तेलंगाना में। अब टुडे फैक्ट, तो आज के टुडे फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत और अर्जेंटीना के बारे में। दरअसल हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर थे। ये 5 देश कौन से थे, तो घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नामीबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 57 वर्षों में यह अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अब भारत और अर्जेंटीना, तो भारत वर्तमान में अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार साल 2019 से 2022 तक 6.4 मिलियन तक पहुंच गया है। अर्जेंटीना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शैल गैस भंडार वाला देश है वर्तमान में, और साथ ही चौथा सबसे बड़ा शैल तेल भंडार भी है अर्जेंटीना के पास। अर्जेंटीना लिथियम उत्पादन करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है वर्तमान में। साथ ही अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी है। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का भी हिस्सा है। अब लिथियम ट्रायंगल में अन्य 2 देश कौन से हैं, तो बोलीविया और चिली। दुनिया के 80% लिथियम का उत्पादन लिथियम ट्रायंगल के ये 3 देश अकेले करते हैं। भारत वर्तमान में लिथियम के लिए चाइना पर निर्भर है। भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौते से भारत की चाइना पर लिथियम के लिए निर्भरता भी कम होगी। दरअसल लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी और ऊर्जा क्षेत्र में भारी मात्रा में किया जाता है। अब भारत द्वारा वर्तमान में अर्जेंटीना को क्या आयात किया जाता है और क्या निर्यात किया जाता है, इसे देखते हैं। तो भारत वर्तमान में अर्जेंटीना को आयात करता है सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे वनस्पति तेल, चमड़ा, अनाज आदि इनमें शामिल है। जबकि निर्यात करने वाली चीजों में शामिल है इलेक्ट्रिक डिवाइस, सूती कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दवाइयाँ, कृषि रसायन और दोपहिया वाहन आदि। अब अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसकी मुद्रा है अर्जेंटिनो और अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली।
तो आज के सेशन में इतना ही। टुडे फैक्ट में कल हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य को।